Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we will discuss chapter 4 और chapter 4 क्यों डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इस छोटे से बच्चे ने पूछा है सर what is an executive. So in this video I will try to answer him. अगर ये आपको हेल्प करता है तो बच्चों आप भी सीखने का ट्राई करिए. दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 11th NCERT, that is Indian Constitution at Work, chapter 4. The name of the chapter is executive. See, we will try to understand executive. Before that, how I will bring you to this topic. मैंने आपको हमेशा सिखाया है name says a lot, here heading says a lot. The chapter name is executive. तो अगर आपने क्लास 10th की पढ़ाई की है तो वहां पर मैंने आपको ये टर्म सिखाया था. कैसे सिखाया था? एक कॉन्सेप्ट सिखाते हुए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वेयर वी डिस्कस अबाउट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. और बच्चों एनसीईआरटी देखो कितना समझदार है, उसने चैप्टर को इसी ऑर्डर में लगाया है. चैप्टर 4 इज एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 5 इज लेजिस्लेचर, चैप्टर 6 इज जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव किसे कहोगे आप? ऐसा कोई भी इंडिविजुअल पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो किसी पॉलिसी को या किसी लॉ को इंप्लीमेंट कराने में हेल्प करे. आई विल रिपीट अगेन, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल पर्सन और बच्चों ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो किसी पॉलिसी या लॉ को इंप्लीमेंट कराने में हेल्प करे. लेट्स टेक योर एग्जांपल ऑफ योर स्कूल. बच्चों मान लो ये आपका स्कूल, बच्चों घर जैसा है तो हंसना मत, मुझे यही एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ड्राइंग आता है. स्कूल बनाया बच्चों, स्कूल में सपोज आप मानिए कि देयर विल बी वन डायरेक्टर मैम. ओके सर, डायरेक्टर मैम विल मेक लॉ, और आपके बच्चों लॉ बड़ी बात हो गई, रूल्स बनाएंगी. एंड देयर विल बी वन प्रिंसिपल ऑल्सो. ओके सर, दैट प्रिंसिपल विल मेक श्योर कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं स्कूल कैंपस के लिए वो सभी इंप्लीमेंट हो. ओके सर, तो जो भी लोग, अब चाहे प्रिंसिपल मैम हो जाए, चाहे एडमिन ब्लॉक हो जाए, जो जो लोग उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं वो सभी हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव. वो सभी हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव. ये स्कूल की एग्जाम्पल से हमने समझ लिया. अब कंट्री की एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों. सपोज दिस इज इंडिया. ओके सर, ये हुआ, यहां रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं. यस सर. तो कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर को चेक करने के लिए कुछ एमपी या एमएलए राउंड पे निकल जाते हैं. मतलब वो क्या इंश्योर कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर्स अपने वर्किंग टाइम पे वहां पहुंचे हैं, जो रूल बना है उसे फॉलो कर रहे हैं. तो बच्चों ऐसे को भी हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं. बस फर्क ये है हम एक वर्ड जोड़ देते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. सर यही काम तो डीएम भी करते हैं. सर यही काम तो कई बार हमें आईपीएस करते हुए दिखते हैं. सर इन्हें कहते हैं बच्चों परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम इन्हें कहते हैं बच्चों. ओके सर, मतलब एग्जीक्यूटिव वो सभी लोग हैं जो किसी लॉ को इंप्लीमेंट या किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट, किसी रूल को इंप्लीमेंट कराने में हेल्प कर रहे हैं. तो यस सर, मैंने आपके सामने बच्चों एक इजी वे में समझाने का ट्राई किया है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड ऑल्सो. Sir, what is this, sir? What is this? In this diagram, I was trying to explain you horizontal power sharing. Legislature is those body which actually make law. L for legislature, L for law. जो कानून बनाए वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई, जो कानून को इंप्लीमेंट कर दे, कैरिड आउट, तो उसमें हेल्प करे तो बच्चों वो हो गया एग्जीक्यूटिव. जो बच्चों इवेलुएट करे या बच्चों इंटरप्रेट करे आपके लिए
वो हो जाती है जुडिशरी। तो अभी मेरा सेंटर है बच्चों एग्जीक्यूटिव, तो इस पे फोकस रहते हैं। एंड नाउ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। अगेन एनसीईआरटी में तारीफ करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो चैप्टर को स्टार्ट करता है, तो बच्चों मैंने भी वही से कॉपी करने का ट्राई किया है। अगेन legislature, executive and judiciary are three organ of the government. We understand that these are important organ of the government. Legislative कौन हुआ? लॉ मेकिंग बॉडी हो गया एग्जीक्यूटिव, those who implement law, judiciary, those who interpret law. Together they perform function of the government. Yes sir. Maintain law order, look after the welfare of the people. बच्चों ध्यान देना, इनके काम भले अलग अलग हों, लेकिन काम क्या है बच्चों तीनों का कॉमन पार्ट? वेलफेयर ऑफ द पीपल. व्हाई लेजिस्लेचर इज मेकिंग लॉ? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. व्हाई एग्जीक्यूटिव मेक्स श्योर दैट दोस लॉ इंप्लीमेंट इन द कंट्री? टू वेलफेयर ऑफ द पीपल. व्हाई जुडिशरी इंटरप्रेट लॉज? अगेन वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये ध्यान रखना है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, मेंटेन अ बैलेंस अमंग. सर अगेन बच्चों बैलेंस होना चाहिए सबके, इसीलिए बच्चों जुरिडिक्शन एरिया है, कार्य क्षेत्र का एरिया है बच्चों, इसीलिए. यस सर. इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंटरडिपेंडेंट. बच्चों मतलब अलग अलग काम करते हैं, कई बार बच्चों साथ में भी काम करते हैं. अगर मैं आपके लिए यहाँ पे बच्चों डायग्राम बनाऊं तो भारत में बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव और बच्चों लेजिस्लेचर. क्योंकि बच्चों इस पार्ट में कई बार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लाई करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लाई करते हैं. और बच्चों यूएसए में बच्चों ऐसा कल्चर है, ये अलग अलग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर. कई बार बच्चों अगर ये पोर्शन है बच्चों, ये पोर्शन दिखाता है कि इंडिपेंडेंट है दोनों, ये पार्ट दिखाता है कि ओवरलैपिंग पार्ट भी है. यस सर. लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव. यस सर, ये सही है हम लोगों का कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करता है? वी विल लर्न इन द चैप्टर लेजिस्लेचर. डिफरेंट टूल्स हैं उनके पास. नो कॉन्फिडेंट मोशन इज देयर, है ना, मोशन इज देयर. इन टर्न इज कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव ऑल्सो. बच्चों ये भी ध्यान रखते हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. चेक एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट हमने सीखा था. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ओके सर, वी विल अंडरस्टैंड दिस कि कैसा कंपोजिशन स्ट्रक्चर कैसा फॉलो करते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस चैप्टर ऑल्सो टेल यू अबाउट द चेंजेस विच हैव अकर्ड रिसेंटली. बच्चों हम कुछ परिवर्तनों को देखेंगे. बच्चों हमने सीखा है दैट चेंज इज ओनली कांस्टेंट. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, आई प्रॉमिस यू, these are my words, if you will see the complete video that is in 2-3 parts, you will be in a position to answer this question. The first question will be that you will be in a position to differentiate between what is parliamentary form of government, what is presidential form of government, or you can say parliamentary executive or presidential executive. Okay sir. Second question, you will understand the constitutional position of the president. Interesting topic where I will teach you president, why president is called as rubber stamp, why president is known as ceremonial head, why president is called as nominal head. I will explain you. And even after calling by all these funny names, still the president have the discretionary power. Why this position is still there, we will try to understand that. Know the composition and function of the council of ministers, we understand this also. Importance of prime minister, how he is the real head of the government. Yes. Understand the importance and function of the administrative machinery. These points I will explain you. Okay, let's begin. What part we are going to discuss? That is executive. It is the branch of government responsible for a keyword. बच्चों keyword, हर definition का बच्चों एक keyword होता है, तो उस वर्ड को हम एज इट इज यूज करने का ट्राई करेंगे. सॉरी, ओप्स बच्चों लो यहां बनाते हैं, ऊपर बनाने बच्चों बैक हो जाता है. इंप्लीमेंटेशन. इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. कितना आसान है बच्चों, मतलब जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया था, एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच है जो इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहा है. दैट इज ट्रू. दैट इज ट्रू. इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी adopted by the legislature, it often involves
in framing of policy also. We will try to understand that also later बच्चों, कि किस तरीके से पार्लियामेंट लॉ बनाती है लेकिन रियलिटी में इट्स अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव हु फ्रेम दैट. आईएएस ऑफिसर वगैरह बच्चों, सीनियर ऑफिसर वगैरह उन पॉलिसीज को बनाते हैं टेबल पे बैठ के. दैट इज ऑल्सो ट्रू. यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस लाइन? द टेक अवे इज whenever anyone will ask you what is executive, your reply should be it is a branch of government responsible for what? Responsible for implementation of law. The executive branch is not just about the president. क्योंकि बच्चों, if you will read the article ना, you will get to know कि ये तो बहुत डिफरेंट वे में लिखा हुआ है कि all executive power is vested with the president of India, who shall exercise this power on the aid and advice of council of minister headed by prime minister. तो सभी ताकत तो है लेकिन ये अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू इसे यूज करते हैं. तो मैं कहूँगा बच्चों, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, दैट इज सिविल सर्वेंट्स बच्चों. दोज आर नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव बच्चों, अगर बच्चों एग्जामिनेशन में सवाल आता है, 3 नंबर का सवाल आता है बच्चों, 1 नंबर का है तो केवल इतना लिखेंगे कि a group of individual or a branch of the government which is responsible for implementation of law and policy. 3 marker का बच्चों, first of all I will define executive, and after defining executive I will draw a flow chart like this बच्चों, and I will write there are 2 type of executive. The one is political executive, other one is permanent executive. I will like this. Political executive, the head of the government and their ministers who are saddled with overall responsibility of the government policy, they are the political executive. By this you can understand that the head of the government, you can understand, or you can understand those nature of jobs are temporary, or you can say for 5 years, are political executive. Permanent executive, those who are responsible for day-to-day work or day-to-day administration. At the same time, the nature of their job is that they will have a fixed tenure, that after reaching the age of 60, they will retire from their post. Example will be IPS, IAS, IFS बच्चों. और इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है दैट डील विथ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वहां हम लोग डिटेल में बात करेंगे. होप आप लोग यहां तक मेरे साथ में हैं. नाउ टू एंड दिस वीडियो विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज टॉपिक टुडे, दैट इज पॉलिटिकल एंड परमानेंट के बीच में डिफरेंस क्या है. फोटोस आपको दिखाई दे रहे होंगे. एक तरफ है आपको बच्चों पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है और ये एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए. एक तरफ ऑफिसर हैं तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में है. तो समझिए बच्चों, आपके लिए मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस लगाई है. कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये कौन है दोनों, और साथ में बच्चों ये बताना है कि वाई दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वाई सी इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, सॉरी पॉलिटिकल, एंड वाई सी इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना. तो लेट्स स्टार्ट दिस बच्चों. मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्लाइड वाइट है. दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑब्वियसली पॉलिटिकल आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. दिस इज द बच्चों एग्जाम देते हो, रिकमेंड मिलता है, रिकमेंडेशन देता है कोई भी ब्रांच, और बच्चों अपॉइंट सरकार आपको अपॉइंट करती है. नाउ दे आर मेकर ऑफ लॉ एंड पॉलिसी, पॉसिबल बच्चों. पॉलिटिकल्स आर सिटिंग इन द लेजिस्लेचर ऑल्सो, दैट दे कैन मेक. They are in charge of exclusion of the policy of the government. Okay, बच्चों, that is the execution. What is execution, बच्चों? That is implementation, right? That is implementation. So they are in charge of what, बच्चों? They are in charge of implementation of policy of the government. True, बच्चों, कि execute करना है, execution होना चाहिए उस policy का. The third pointer is they are elected by people and can change in the next election. Obviously लोगों ने चुना है लेकिन 5 साल के बाद ये परिवर्तित हो सकते हैं
लेकिन इनका क्या है बच्चों, दे आर परमानेंट एंड रिमेन इन द ऑफिस इवन रूलिंग पार्टी चेंज। सी बच्चों, दैट इज टुडेज पार्ट। आई विल इन टुडेज क्लास बच्चों ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोगों ने मना किया है कि सर बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो, इसलिए मैंने बच्चों इस बार छोटी वीडियो बनाने का ट्राई किया है। End with a quote: success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Keep trying बच्चों. Thank you. See you in the next class.